हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ खालिद नवाज और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी फॉर ऑल के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है और कौन कौन से लोग डिप्रेस के पेशेंट हैं। जैसे जैसे सोसाइटी ने तरक्की की, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को बगैर किसी तहकीक के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनमें से एक डिप्रेशन भी है। जब भी लोग हल्के से परेशान होते हैं, थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं या हम डिप्रेशन के पेशेंट बन चुके हैं। तो आज हम इस मिथ को क्लियर करेंगे कि कौन कौन से पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट हैं और कौन से पेशेंट नहीं हैं। तो DSM-5 ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। अगर वो क्राइटेरियाज या वो अलामात, वो सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट के अंदर मौजूद हैं तो वो डिप्रेशन का पेशेंट है। अगर किसी बंदे के अंदर वो क्राइटेरियाज, वो सिम्टम्स मौजूद नहीं हैं तो वो डिप्रेशन का पेशेंट हरगिज़ नहीं है। और किसी को भी किसी पे टैग लगाना कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, ये अनएथिकल्स है, बुरी बात है। तो आज हम बात करते हैं उन 9 क्राइटेरियाज के बारे में जो कि DSM-5 ने दिए हैं। तो ये जो इसका जो ड्यूरेशन है, ये पिछले 2 वीक्स हैं, 14 दिन, यानी कि पिछले 14 दिन से ये 9 सिम्टम्स में से 5 सिम्टम्स मौजूद होना ज़रूरी होता है। अगर ये 5 सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर पिछले 14 दिन से मौजूद हैं तो कोई प्रोफेशनल ये डिसाइड करता है कि ये पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है या नहीं। अभी वो जो 9 क्राइटेरियाज हैं उनमें से सबसे पहला है कि डिप्रेस्ड मूड। जो पेशेंट आया है उसका मूड डिप्रेस्ड रहता है। अभी ये कैसा पता चलेगा कि उसका मूड डिप्रेस्ड है? उसकी एक्टिविटी से, उसकी बिहेवियर से। वो क्या करेगा डिप्रेस्ड मूड के अंदर? उसकी जो फीलिंग्स होगी वो अनहैप्पी होंगी, सैडनेस होंगी, थॉट्स होंगी, वो बुरी सोचेगा। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है लूज ऑफ इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट नहीं रहता किसी चीज़ के अंदर, वो कोई भी काम नहीं कर पाता। अगर वो स्टूडेंट है स्टडी नहीं कर पाता, अगर प्रोफेशनल है तो अपने जॉब पे काम नहीं कर पाता। नंबर 3 पे जो हमारे पास आता है चेंज इन वेट। उसका जो बॉडी वेट होता है वो तब्दील हो जाता है। कुछ लोगों का डिप्रेस्ड जब होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनका बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है और कुछ का बॉडी वेट कम हो जाता है। ठीक है। एक एवरेज देखा गया है कि एवरेज 1 मंथ के अंदर कुछ पेशेंट का बॉडी वेट 5% ज़्यादा हो जाता है और कुछ का बॉडी वेट 5% कम हो जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है चेंज इन स्लीप। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आता है चेंज इन स्लीप। इनके स्लीप में तब्दीली आती है, उनकी नींद में तब्दीली आती है। जैसे कि उनकी इंसोम्निया में चले जाते हैं या वो हाइपरसोम्निया में चले जाते हैं। इंसोम्निया का मतलब है कि उनकी एवरेज जो नींद होती है, फिर वो जब डिप्रेशन के पेशेंट बनते हैं या उनकी डिप्रेस सोच आती हैं तो वो जो इंसोम्निया में जाने के बाद उनकी जो नींद होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, या हाइपरसोम्निया में चले जाते हैं, उनकी नींद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब यानी कि जब एक बंदा पहले एवरेज 6 घंटे या 7 घंटे सोता था, अगर वो इंसोम्निया में चला गया है तो वो 3 से 4 घंटे सोएगा। लेकिन वो हाइपरसोम्निया में चला गया है तो वो 10 से 12 घंटे सोएगा, और ये दोनों अलामत ही खतरनाक होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5 पे PMA। PMA का मतलब होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइको मतलब दिमाग और मोटर मतलब हमारा पूरा जिस्म, और एक्टिविटी मतलब होता है काम काज। यानी कि जो दिमाग होता है और जिस्म के जो काम को होते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो वो इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो वो या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, वो कोई भी इनिशिएट नहीं लेते। उनकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है। यानी कि वो फाइट और फ्लाइट की मूवमेंट में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आज हम इस काम को करके छोड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है बॉडी एनर्जी। बॉडी एनर्जी में तब्दीली आती है। ठीक है। जब कोई पेशेंट डिप्रेशन में जाता है तो उसकी बॉडी एनर्जी में तब्दीली आती है, या तो वो बिला वजह फटीज में चला जाता है, थकावट में चला जाता है, हर कोई ये काम करता भी नहीं लेकिन कहता है कि मैं थक चुका हूँ। तो ये एक अलामत होती है किसी भी बंदे को देखने की, क्या वो जहनी तौर पे ठीक है या नहीं है। उसके बाद आता है फीलिंग ऑफ गिल्ट। फीलिंग ऑफ गिल्ट, वर्थलेस, अनहैप्पीनेस आर होपलेस। उसको जो उम्मीद आती है वो गैर उम्मीद हो जाता है, हर चीज़ से गैर उम्मीद हो जाता है। उसको जो फीलिंग होती है वो गिल्ट, शर्मिंदगी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। यानी कि वो कहता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है, अपने आप को कसूरवार मानना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास आती है लूज ऑफ कंसंट्रेशन।
उसकी तवज्जो नहीं रहती किसी भी काम के अंदर, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसकी लूज़ ऑफ कंसंट्रेशन होती है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्टडी नहीं कर पाता, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने काम नहीं कर पाता, तो ये उसकी लूज़ ऑफ कंसंट्रेशन आती है। और नेक्स्ट स्टेप आता है उसका सुसाइडल आइडिएशंस, उसको आइडिएशन आते हैं सुसाइड के, इनके वो खुदकुशी करने के बारे में सोचता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर केस के अंदर वो खुदकुशी अटैम्प्ट भी कर लेता है, और बहुत सारे मरीज़ डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करते भी हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे, 9 क्राइटेरिया थे, इनमें से 2 क्राइटेरिया जो मेजर क्राइटेरिया हैं वो डिप्रेस्ड मूड और लूज़ ऑफ इंटरेस्ट, ये मौजूद होना चाहिए। और इसके साथ बाकी जो 3 क्राइटेरियाज और मौजूद होने चाहिए, यानी कि इनमें से 5 क्राइटेरियाज यानी 5 सिम्टम्स पिछले 2 वीक से अगर किसी पेशेंट के अंदर मौजूद है, अगर तो अब वो आप उसको कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसकी प्रिवलेंसेस को देखते हैं कि ये कितना, इसका फैलाव कितना है, इसकी प्रिवलेंसेस कितनी है। तो तकरीबन 5 से 7% वर्ल्ड के अंदर इसकी प्रिवलेंसेस है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 5 से 7% लोगों को डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। और उसके बाद ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर होता है, ये 50 से 60% ये जो डिप्रेशन की पेशेंट्स होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। और इसमें एज फैक्टर है कि 40% या 40% से अबव, ठीक है। रिसर्च के मुताबिक या तो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनकी उम्र 40 साल होती है या फिर 40 साल से ज़्यादा होती है, लेकिन न्यू रिसर्चेस के मुताबिक डिप्रेशन के पेशेंट यंग भी होते हैं, यानी कि नौजवान नस्ल। इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल है, यानी कि जो हमारे लाइफस्टाइल के बेस पे, जैसे कि आजकल मोबाइल यूज़ करना, रिलेशनशिप को ब्रेकअप करना, ये सारी की सारी वजह बनती है डिप्रेशन की। तो स्टूडेंट, अगर आप में से या आपके किसी करीबी रिश्तेदार में से, फ्रेंड में से ये अलामत पाई जाती हैं, तो उसको किसी प्रोफेशनलिस्ट को चेक करवाएं, क्योंकि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।